कभी कभी ना सिर्फ एक बयान, बस एक लाइन ही काफी होती है एक बड़ी आग भड़काने के लिए। और देखिए ठीक ऐसा ही हुआ जब एक बड़े अमेरिकन डिप्लोमेट ने दुनिया के सबसे सबसे सेंसिटिव इलाकों में से एक के बारे में कुछ कह दिया। ये ठीक होगा अगर वे ये सब ले लें। बस ये एक लाइन जो एक इंटरव्यू के दौरान कही गई और इसने पूरे मिडिल ईस्ट में जैसे तूफान खड़ा कर दिया। तो इसके असर को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये बात कही किसने और किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी। तो ये जो बयान है ये किसी छोटे मोटे अधिकारी का नहीं है। ये बयान दिया है माइक हकाबी ने। अब माइक हकाबी कोई छोटा नाम नहीं है। वो अरकानसास के गवर्नर रह चुके हैं, 2 बार प्रेसिडेंट की रेस में भी थे और अमेरिकन कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स के कह सकते हैं एक बहुत बड़े नाम हैं। और ये बात उन्होंने कही एक बहुत ही जाने माने पत्रकार टकर कार्लसन के साथ एक इंटरव्यू में। उनके शब्दों को एक बहुत ही रैडिकल आइडिया के लिए अमरीकी सपोर्ट के तौर पर देखा गया और जाहिर है इस इलाके में अमेरिका के जो बड़े सहयोगी देश थे वो बिल्कुल भी चुप नहीं रहे। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि रिएक्शन कितना तेज और एकजुट था। इस इलाके के बड़े बड़े अरब देशों ने लगभग फौरन ही ऑफिशियली राजदूत की कही बात की निंदा की। और यहीं से हम इस मुद्दे की जड़ तक पहुंचते हैं। आखिर ये सब कुछ ले लेने का मतलब था क्या? असल में एम्बेसडर की इस टिप्पणी ने एक बहुत ही विवादास्पद और कह सकते हैं कि एक महत्वाकांक्षी जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को हवा दे दी थी। यहाँ इस महत्वाकांक्षा का स्केल साफ नजर आता है। एक तरफ आज का इजराइल है जिसकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यता प्राप्त हैं, हालांकि कुछ विवाद अभी भी हैं। और दूसरी तरफ है ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट, एक ऐसा विशाल इलाका जो मिस्र की नील नदी से लेकर इराक और सीरिया की यूफ्रेट्स नदी तक फैला होगा। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई छोटा मोटा बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पूरे मिडल ईस्ट का नक्शा ही बदल कर रख देगा। इसमें आज का इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया और इराक, यहाँ तक कि सऊदी अरब और मिस्र के भी बड़े हिस्से शामिल होंगे। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े दावे की जड़ें कहाँ हैं? तो इसकी जड़ें काफी गहरी हैं, धर्म और बहुत पुराने ग्रंथों में। इस पूरे दावे के केंद्र में है प्रॉमिस्ड लैंड, यानी वादा किया हुआ देश का धार्मिक कॉन्सेप्ट। और जो बात इसे और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती है वो ये है कि इसके केंद्र में जो शख्स हैं यानी अब्राहम, उन्हें इस इलाके के तीनों बड़े धर्म जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम एक सम्मानित पैगंबर मानते हैं। यहाँ से हम इनकी वंशावली को समझ सकते हैं। अब्राहिम के 2 बेटे थे, इश्माइल जिन्हें अरबों का पूर्वज माना जाता है और इसहाक। और बस यहीं से दोनों की ऐतिहासिक कहानियां अलग हो जाती हैं, क्योंकि वादा किया हुआ देश का जिक्र खास तौर पर इसहाक के वंश के लिए है, जिनसे यहूदी लोग अपना वंश जोड़ते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक धार्मिक बहस नहीं है। आज की जियोपॉलिटिक्स के लिए इसके बहुत बड़े और असल मायने हैं। राजदूत के ये शब्द एक ऐसे माहौल में आए जो पहले से ही तनाव से उबल रहा था। इससे ईरान के खिलाफ सहयोगियों को एक साथ लाने की अमेरिकी कोशिशें और मुश्किल हो गईं और शांति की जो भी पहल चल रही थी वो और कमजोर हो गईं। और फिर इस आग में घी डालने का काम किया एक और खबर ने। ये पूरा विवाद ठीक उसी वक्त सामने आया जब इजराइल ने वेस्ट बैंक के लगभग 60% हिस्से को, हाँ 60% हिस्से को फॉर्मली अपने में मिलाने का प्लान अनाउंस किया। तो जाहिर है कई लोगों के लिए एम्बेसडर के वो शब्द कि सब कुछ ले लो, इस प्लान के लिए एक तरह से अमेरिकी हरी झंडी की तरह लगे। और ये वही इलाका है जो एक फिलिस्तीनी स्टेट की उम्मीदों के लिए सबसे ज़रूरी है। और इस पूरी उलझी हुई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बीच एक और बड़ी ग्लोबल पावर की एंट्री होती है, भारत, जिसके प्रधानमंत्री का उस वक्त दौरा तय था। अब टाइमिंग देखिए, ये डिप्लोमैटिक विजिट इस विवाद के भड़कने के ठीक 1 दिन बाद होनी थी। इसने भारत को एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया। ये भारत के लिए एक तरह की कूटनीतिक रस्साकशी है। देखिए, एक तरफ अरब दुनिया के साथ भारत के बहुत गहरे ऐतिहासिक रिश्ते हैं। एनर्जी के लिए और वहाँ काम करने वाले लाखों भारतीयों के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। और दांव पर बहुत कुछ लगा है। इजरायली प्रधानमंत्री ने तो खुले तौर पर कहा है कि वो कट्टरपंथी के खिलाफ एक नया 6 देशों का गठबंधन बना रहे हैं
और उन्हें उम्मीद थी कि शायद भारत भी इसमें शामिल होगा। और इसलिए ये पूरा विवाद हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ इस संघर्ष का ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और संघर्षों का भी केंद्र है कि जब सदियों पुराने दावे आज की मॉडर्न सरहदों से टकराते हैं तो आखिर लाइन कौन खींचेगा।